स्टूडेंट्स, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के भी हैं हमारे पास, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पे उस सीरीज में पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है मिसलेनियस का, इंटीग्रेशन 1/x⁴ प्लस x⁴ dx, ठीक है। उसका भी हिंट आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं ये चाहूँगा कि आप हिंट दिया हुआ है तो पहले इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको जरूर मैं बताऊँगा। लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे लिख करके क्यों छोड़ रहा हूँ, इसका रीजन ये है। बट हिंट दिया हुआ है इसलिए मैं बस छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इंटीग्रेशन sin x माइनस a dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के यहाँ पे आ रहा हूँ मिसलेनियस का, मैं वही क्वेश्चन टच कर रहा हूँ जो डिफिकल्ट है, जो इम्पॉर्टेंट भी है, डिफिकल्ट है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, जो इजी है आप इजीली कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस a इज इक्वल टू t। तो देयरफॉर हमको मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। देख लीजिए आप, डिफरेंशिएट करिए, dt आ जाएगा, ठीक है। dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन अब चेंज होकर के साइन, और इस x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहीं से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो x इज इक्वल टू t प्लस a होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज t प्लस a डिवाइडेड बाई साइन, और इसको मैंने t मान ही लिया है, dx इज dt में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में एक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा फार्मूला न्यूमरेटर में, साइन a प्लस b, ठीक है। तो साइन a प्लस b क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ये मिल गया आपका साइन t कॉस a प्लस कॉस t साइन a डिवाइडेड बाई साइन t। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आपका स्टेप देख लिया, फार्मूला लगा दिया। तो साइन t कॉस a प्लस कॉस t साइन a अपॉन साइन b। मुझे लग रहा है कि आपको अगला स्टेप करना नहीं है, समझ में आ गया होगा। साइन से साइन कट जाएगा, तो ये आ गया आपका कॉस a प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया कॉट t साइन a, और इस टोटल का क्या कर लेंगे आपको, इंटीग्रेशन, ठीक है। आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, इसमें वेरिएबल नहीं आया है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कोई x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर करते हैं, कॉस से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 dx प्लस यहाँ दूसरे वाले से साइन a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट t dt। अच्छा, dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। या dx नहीं, यहाँ पे dt, तो भी आपका वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट ही है। अब कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1 का पता ही है, ठीक है। 1 का भी आपको इंटीग्रेशन पता है, तो यहाँ पे dt होना चाहिए, ठीक है। तो इजीली आप कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x डिवाइडेड बाई
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मिसलेनियस का ये प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या किया जाए। फर्स्ट ये है अपेयरेंस। जैसा कि आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर लगा देते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई इस डिनोमिनेटर में जो ये 1 आया है इसको हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दे रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था उसको मैंने 2 बार में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या रहा है, इंटीग्रेशन। ये जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, और वहां पे फिर से फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो की डिवाइडेड बाय, अब हम यहां से एक ये और एक ये इनका क्लियर बनाते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हमने यहां से कॉमन कर लिया, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरीके से इनके और इनसे कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए इंटीग्रेशन। ये 1 हो गया तो हमें ये कॉपी करना पड़ेगा, साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, अभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन थोड़ा 2 मिनट वेट करते हैं, हो सकता है कुछ फायदा हमको हो जाए। डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4x, और ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, कॉस टू दी पावर 4x। देखिए कुछ फायदा हुआ, इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा देते तो फर्स्ट ब्रैकेट हो जाता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट हो जाता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो उसका कोई बहुत फायदा हमको नहीं मिलता, फिर हमको ज्यादा प्रॉब्लम। उससे बेहतर है कि हम यहाँ से माइनस साइन केवल कॉमन कर लें, माइनस बाहर हो गया तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बड़ी आसानी से अब इंटीग्रेट कर देंगे, आपको पता होगा ये किसी चीज का फार्मूला है, जिसका है cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब बताओ ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, आसानी से सबसे हो जाएगा। ठीक है, cos का क्या होता है, साइन होता है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है 2 है, इसलिए डिवाइड बाई 2 करके प्लस b लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स अंडर 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स एंड साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में पहले तो फर्स्ट अपीयरेंस कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज ऐसा दिख रहा है कि हम यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर लें, जो अभी यहाँ बताया था। ठीक है,
तो ये हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन, लिखते हैं dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, और ये फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, अगर हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फायदा होगा? मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिलहाल एक काम करते हैं, साइन यहां से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहां से बस साइन कॉमन करते हैं, तो अगर साइन कॉमन कर देंगे तो फायदा, लेकिन कॉमन दिख नहीं रहा है। आप ये कहेंगे सर यहाँ पे तो साइन नहीं है, कैसे आप कॉमन कर रहे हैं? लेकिन हम कुछ ये सोच के कॉमन कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, इनटू ब्रैकेट को समझिएगा, इनटू हमने यहाँ पर मन से साइन एक्स कर लिया और डिवाइड बाई साइन एक्स कर लिया। अब तो कॉमन होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हो रहा है, पावरफुल हो जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, बस यही फायदा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, कॉस ए प्लस, और ये तो बाहर आ गया तो ये काट साइन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका काट एक्स साइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉस ए प्लस काट एक्स साइन। ठीक है, अब अगर हम इसको ही सपोज कर लें तो काट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये कोसेक हो जाएगा ऊपर जाने से, मतलब हम इसको लिख लें इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस ए प्लस काट एक्स साइन। ठीक है, दिख रहा है वहां तक। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आता है, अब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे अगर छोड़ दें तो भी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में सपोज करते हैं कि लेट कॉस ए प्लस काट एक्स साइन ए को हमने टी मान लिया, और डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे रहे हैं, तो cos ए का क्या हो गया, 0 हो गया, और ये साइन ए को बाहर कर देते हैं, साइन ए यहाँ आ गया, और काट का हो जाएगा कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और राइट साइड में आते हैं तो लिख देते हैं क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी माइनस डी टी, यही माइनस इधर कर दिया, माइनस डी टी अपॉन साइन ए कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ये dx की वैल्यू हम लोग ले करके अपने इंटीग्रेशन में वहां पे पुट कर देंगे, और देखिए इजीली अभी आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, हो जाएगा, आगे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देना है, या एक स्टेप और कर ही देते हैं, वैल्यू पुट करके आपको दिखा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, हमने पूरे रूट को क्या मान लिया है, पूरे रूट को टी मान लिया है, टी लिख दिया, और इस dx को dx न लिख करके dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू क्या आया है, तो dx की वैल्यू आया है माइनस डी टी अपॉन साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा रूट टी का मतलब टी का पावर 1/2, ऊपर ले जाकर के कर लेंगे -1/2, और x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटीग्रेशन
0 to π/4 sin x cos x इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपने 0 to, तो दिमाग में आना चाहिए कि 0 to a की हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, लेकिन ध्यान रखना कि हर जगह 0 to a दिख जाएगा तो तुरंत अप्लाई नहीं कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ π/4 है तो π/4 माइनस एक्स, ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं, इससे कुछ चेंज होना नहीं है, तो पहले तुरंत फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर 90 होता तो कुछ फायदा होता, जैसे यहाँ पे लिखते थे साइन π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाता, कास में चेंज हो जाता, तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। लेकिन जब भी आपको ऐसा केस मिलेगा कि 0 to a का ही है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसको, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos to the power 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी cos to the power 4x sin to the power 4x and is totally divided by cos to the power 4x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे एक क्रॉस यहाँ से कैंसिल होकर के इनका पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एक साइन बाई कास दे देते हैं इनको। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया साइन बाई कास, और एक हमारे पास का मतलब है कास स्क्वायर बच गया, क्यों था, तो एक इनको दे दिया, एक अलग कर लिया, एंड दिस टोटली डिवाइडेड बाई, अब यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan to the power 4x dx आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन बाई कास, क्या होता है, tan x 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर एंड दिस टोटली डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan to the power 4x dx। okay, if you suppose that this tan x is t, okay, tan x is t, then you get the sec square x dx is dt, sec square x will be eliminated from here। okay, so if you suppose let tan x is t, so in that condition differentiation of the tan x, so differentiation of the tan x with respect to x, you can write, you can show the steps also, and in the board examination तो surely you show the steps, ये steps लिखना दिखाना जरूरी है। that is equal to d by dx t, means या तो आप शो कर देंगे, otherwise you will write the sentence डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाता है, ये sec स्क्वायर x दैट इज dt बाई dx। ओके, जस्ट इरेज कर लें यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ से dx की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x, मिल गया dx की वैल्यू। अब ये dx की वैल्यू कहाँ यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x को मैंने t कर लिया sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस t टू दी पावर 4, और dx की वैल्यू निकल के आ गया है dt अपॉन सेक स्क्वायर कैंसिल। अब आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, अगर अब भी नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट
में हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब क्या एक चीज और करना है, देखिए डिफिनिट का क्वेश्चन है, मैंने लिमिट लिखना बंद कर दिया, तो या तो लिमिट चेंज कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया था, अगर नहीं करते हैं तो पहले इंटीग्रेशन कर जाएंगे और करने के बाद लास्ट जब आंसर आ जाएगा तो फिर टी को किसमें चेंज कर देंगे, टी को tan x, यानी वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल में चले जाएंगे जो x में, क्वेश्चन आपका x में स्टार्ट हुआ था, तो tan x में आ जाएंगे और फिर उसी लिमिट को आप यूज कर देंगे, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो ये आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं फिर इसको आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x plus cos x डिवाइडेड बाई 9 plus 16 sin 2x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में 2 जगह मिलेगा, ठीक है, और ये 2 या 3 जगह। जब भी आपको न्यूमरेटर ऐसा दिख जाए तो आप ट्राई करना कि अपने डिनोमिनेटर को क्या कर लेना, डिनोमिनेटर को कर लेना sin x माइनस cos x में चेंज कर देना। ये भी हो सकता है, sin 2x को हम चेंज कर देंगे 2 sin x cos x, फिर 9 plus 16, तो 9 के बगल में sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर चेंज कर देंगे, या तो ये अदरवाइज ठीक याद रखेंगे कि न्यूमरेटर में आ गया तो हम इसको t सपोज कर लेंगे। t सपोज करने के बाद यहाँ से हमको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin का डिफरेंशिएशन cos हो गया, cos का माइनस साइन हो गया यानी प्लस साइन आ गया, इज इक्वल टू dt बाई dx, तो therefore dx की वैल्यू आ जा रहा है dt अपॉन क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है। और अब यहाँ से जब ये डायरेक्ट ट्रिक या तो याद रखेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम निकाल लेंगे sin 2x की वैल्यू, या तो अगर इस ट्रिक से करेंगे तो यहाँ से sin 2x की वैल्यू को क्या करेंगे, sin 2x को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या पहले ही हम क्या करेंगे sin 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको t मान लेंगे। यही 2 तरीका है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, एंड व्हेन यू स्क्वायरिंग द बोथ साइड यू विल गेट sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x is equal to t square. It means that you know one sin square x plus cos square x is 1 minus, and this is the formula of sin 2x. So you can write here sin 2x is equal to t square. It means that you can find out the value of sin 2x is equal to 1 minus t square. So you can see here easily you can calculate the value of sin 2x. निकाल सकते हैं sin 2x की वैल्यू, यही sin 2x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 तरीका है, पहले न्यूमरेटर में जैसे ही देखा कि sin x प्लस cos x आया हुआ है तो हम तुरंत सपोज कर लेंगे sin x माइनस cos x इज t, और वहां से अपने डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया होगा उसको चेंज कर देंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लीजिए फंक्शन करिए, ठीक है, चेंज कर लेंगे। या दूसरा तरीका है कि पहले ही आप डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करेंगे, दिमाग में ये रखेंगे कि sin x माइनस cos x t लेने पे हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, तो अपने डिनोमिनेटर को पहले उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब आगे भी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब बहुत कुछ खास नहीं बचा हुआ है, अब कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 और sin 2x की वैल्यू आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या निकल के आया है, तो dx की वैल्यू आया है dt अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, ये चीज इसको अलग कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये आपका sin x प्लस cos x इज कैंसिल, तो क्या आ रहा है इंटीग्रेशन 0 टू π/4 कितना आ गया बेटा, dt अपॉन ये आ गया 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। एकदम इजी हो गया है कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए इंटीग्रेशन 0 टू π/4, ये हो गया dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर बाई द वे भूल गया तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी से करके इसको पार्शियल से कर लेना, ठीक है, हो जाएगा आसानी से। तो अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है इसके आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये माड वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर माड से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूं। क्या है ये माड का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन जी है 1 टू 4, इंटीग्रेशन 1 टू 4 बॉक्स ब्रैकेट में है माड वैल्यू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें पता है कि हम अपने लिमिट को, अपर लिमिट लोअर लिमिट को माड के केस में ही ब्रेक करते हैं। उसी के लिए स्पेशली आपका वो लिमिट चेंज द लिमिट का एक जो प्रॉपर्टी आया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, पहले हम अपने फंक्शन को, तीनों फंक्शन को पहले ये देख लेते हैं कि x माइनस 1 जो है माड वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू की नेगेटिव x माइनस 1 कब होगा, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। और x माइनस 1 होगा इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब एक स्टेप और यहाँ पे हम बताते हैं, तो दिस इंप्लाइज है x इज लेस देन 1 पे नेगेटिव होगा और यहाँ से मिल रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव होगा, यानी एक से बड़े के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को देखते हैं, तो माड वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव x माइनस 2, डायरेक्ट यही से लिखते हैं इफ x इज लेस देन 2, और पॉजिटिव होगा x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और नेक्स्ट स्टेप हमारा है माड वैल्यू x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 3 एंड पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा दैट इज मीन्स x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब हमने ये देखा कि मेरा लिमिट जो 1 टू 4 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से एक 4 तक का लास्ट छोड़ देंगे। तो अब हमने ऐसा ब्रेक किया है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। आप अपने पूरे इंटीग्रेशन को लिखेंगे कि इंटीग्रेशन लेट इसको कर दिया आई है, तो आई की वैल्यू अब लिखा 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर के 2 तक में आपका ये वाला फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से बड़ा जा रहा है कहाँ तक, 2 तक जा रहे हैं, पॉजिटिव हो गया है। तो पहला हो गया आपका कौन सा, ये लिख लेंगे x माइनस 1 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 2 तक ही है, 2 से छोटा है
तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है प्लस, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दे रहे हैं माइनस हो गया x माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट इज क्लोज कर लिया। और तीसरा भी है तो वो भी 3 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है, तो हम तो जा रहे हैं 2 ही तक जा रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस x माइनस 3। तो एक तो यहाँ तक में हमने इनको ब्रेक किया 0 to 1 to 2 में, प्लस आप चलते हैं 2 से 3, ठीक है। 2 से 3 में आपको पता है कि ये 1 से बड़े के लिए क्या है पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 के लिए दूसरा भी पॉजिटिव, मतलब हमारा जो यहाँ पे आ रहा है x माइनस 1 पॉजिटिव प्लस x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, एक लास्ट निगेटिव हो जाएगा। क्यों? 2 से 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो प्लस अब कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखते हैं माइनस x माइनस 3 और क्लोज करके बॉक्स ब्रैकेट प्लस, ठीक है। लास्ट हमारा होता है 3 to 4, तो प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4। अब 3 to 4 में तीनों पॉजिटिव होंगे भाई, ये 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, ये भी हो गया 3 to 4 के लिए होगा ही होगा, ये ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव है, होगा ही होगा, और ये ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे। तो अब की बार आपको मिलता है यहाँ पे x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, आपके तीनों फंक्शन पॉजिटिव हो गए इस लिमिट में। तो 3 बार में आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद एक स्टेप और बस लिखेंगे कि आखिरकार यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस है, तो क्या इसमें कुछ कटेगा, कुछ कट उठ जाएगा, सिंपली